हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने चैनल पाई हर्ट्स पर स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि एक्सरसाइज 6.3 आप कर रहे हैं, जिसमें आपने अपने प्रीवियस वीडियो में 21 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए थे। आज हम देखेंगे 22 क्वेश्चन से। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। 22 क्वेश्चन में आपसे बोला गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द पैराबोला एट पॉइंट ए टी स्क्वेयर टू ए टी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल आपको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ जो इक्वेशन ऑफ कर्व आपको जो गिवन है वो हम लिख देते हैं। ये आपके पास है, सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 22। इक्वेशन ऑफ कर्व ये आती है वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4ax, जिसको हम फर्स्ट नंबर दे देते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स वाई, तो यहाँ आप लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स। देखिए वाई स्क्वेयर का होता है 2y dy बाई डी एक्स और 4ax का डेरिवेटिव होगा 4a इंटू में 1। तो यहाँ से आपका जो डेरिवेटिव है वो आपको मिलता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4a अपॉन 2y। तो आप लिख सकते हैं ये आपके पास आया है 2a अपॉन y। किस पॉइंट पर? एट पॉइंट आपको फाइंड करना है ए टी स्क्वेयर 2at। तो आप देख सकते हैं y आपके पास यहाँ क्या है 2at। तो डेरिवेटिव इसके अकॉर्डिंग आपके पास क्या आ गया है 2a अपॉन 2at। देखिए 2a से 2a आपका कैंसिल, तो ये बनता है 1/t। क्लियर है? इसी से हम स्लोप ऑफ नॉर्मल भी फाइंड करते हैं। स्लोप ऑफ नॉर्मल जो कि आपके पास यहाँ पर है -1 अपॉन dy बाई डी एक्स। तो आप लिख सकते हैं इसको -1 अपॉन 1/t। तो ये आपके पास आता है माइनस में t। क्लियर? अब आपको बोला गया है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप निकालिए। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किस पॉइंट पे आपको फाइंड करनी है? ए टी स्क्वेयर 2at। तो ये बना है y माइनस में y नोड आया है 2at इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट आपके पास है 1/t इंटू एक्स माइनस में x नोड जो कि है ए टी स्क्वेयर। तो सॉल्व करने पे आपको मिलता है ये ty माइनस में 2at स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस ए टी स्क्वेयर इक्वल टू 0। तो आप लिख सकते हैं ty माइनस एक्स माइनस में ए टी स्क्वेयर। इसी तरह आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल सकते हैं एट ए टी स्क्वेयर 2at पर। तो आप लिखेंगे y माइनस में 2at इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल आपके पास आया था -t इंटू एक्स माइनस में ए टी स्क्वेयर। तो ये आपको मिलता है y माइनस 2at प्लस एक्स टी माइनस ए टी क्यूब इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपके पास आती है एक्स टी प्लस वाई इक्वल टू 2at प्लस ए टी क्यूब। क्लियर है? नेक्स्ट है 23। इम्पोर्टेंट है आपके ये क्वेश्चन। प्रूव दैट द कर्व्स x इक्वल टू वाई स्क्वेयर एंड xy इक्वल टू k कट एट राइट एंगल इफ 8k स्क्वेयर इक्वल टू 1। देखिए आपको यहाँ प्रूव करना है कि दोनों कर्व्स राइट एंगल पे कट करते हैं अगर आपके पास ये रिलेशन हो 8k स्क्वेयर इक्वल टू 1। तो देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा। सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 23 का। इक्वेशन ऑफ कर्व्स आर x इक्वल टू वाई स्क्वेयर, इसको हम फर्स्ट नंबर दे देते हैं, एंड x y इक्वल टू k सेकेंड नंबर। तो देखिए
सबसे पहले हम x की वैल्यूज़ यहाँ से निकाल लेते हैं। सेकंड से आप लिख सकते हैं, या फिर सेकंड से आपने x की वैल्यू निकाली है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। देखिए 1 से आपने x की वैल्यू को 2 में पुट किया है, तो आप लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू के। तो यहाँ से आपको मिला वाई क्यूब इक्वल टू के। तो k जो है आपके पास आ जाता है, y इक्वल टू के आती है आपके पास पावर में 1/3। जब आपको y मिल गया है तो आप इसको 1 में पुट कीजिए, पुटिंग इन 1, तो आपको x मिल जाएगा यहाँ से। तो x आता है k पावर 2/3। देखिए x और y दोनों आ गए हैं, तो आपको जो पॉइंट मिला है यहाँ से वो मिला है k पावर 2/3 एंड k पावर 1/3। ये पॉइंट्स आए हैं हमारे पास, इसको हम 3 नंबर दे देते हैं। अब हम टेंजेंट्स निकाल लेते हैं। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x 1 एंड 2। देखिए दोनों कर्व्स को हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। फर्स्ट में आप लिख सकते हैं 2y dy/dx इक्वल टू 1। तो यहाँ से dy/dx कितना आता है, 1/2y लिख सकते हैं। ये इसको हम मान लेते हैं 4th। और सेकंड कर्व से हमारे पास आती है, देखिए x का डेरिवेटिव करेंगे तो y, और जब y का डेरिवेटिव करेंगे तो ये मिलेगा dy/dx इक्वल टू 0। तो यहाँ से dy/dx आपको मिलता है -y/x। ये आपके पास है 5th। अब राइट एंगल पर आपकी कट कर रही है, तो आप जानते हैं जब परपेंडिकुलर होता है तो जो स्लोप है आपका, उनका प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। तो देखिए एक का स्लोप आया 1/2y, दूसरे का स्लोप आया -y/x इक्वल टू -1। माइनस से माइनस कैंसिल, y से y कैंसिल, तो ये बना आपका 1/2x इक्वल टू 1, 1 इक्वल टू 2x। अब देखिए x पॉइंट रखिए आपके पास एट x इक्वल टू k पावर 2/3। तो आप रखेंगे तो 1 इक्वल टू 2 इंटू k की पावर 2/3, क्यूबिंग बोथ साइड। तो ये आपको क्या वैल्यू देता है, 1 इक्वल टू 8k²। यही रिलेशन हमें यहाँ पे बताना था कि अगर राइट एंगल है तो 8k² जो है वो इक्वल आता है आपका 1 के। क्लियर है? चलिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द हाइपरबोला एट पॉइंट x नोड एंड y नोड। वेरी इजी क्वेश्चन। देखिए इक्वेशन ऑफ कर्व आपके पास है x² माइनस में y² इक्वल टू 1। फर्स्ट नंबर डिफ्रेंशिएट कर दीजिए इसको विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आपको मिला है 2x/a² माइनस में 2y/b² और y का डेरिवेटिव होता है dy/dx इक्वल टू 0। यहाँ से हम dy/dx एक साइड रखते हैं, बाकी वैल्यूज़ को हम दूसरी साइड लेके जाएंगे। तो ये आपको मिलने वाला है 2x/a² इंटू में b²/2y। तो देखिए आप लिख सकते हैं xb²/a²y। सेकंड हम नाम दे देते हैं इसको। किस पॉइंट पे आपको निकालना था, ये x नोड y नोड पर। तो देखिए आपके पास dy/dx कितना आ गया इससे, b² नोड a² नोड। क्लियर है इतना? स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया है, तो आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल भी निकाल सकते हैं। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल देख लेते हैं यहाँ से। स्लोप ऑफ नॉर्मल जो कि होता है -1/dy/dx।
तो जब आपने यहाँ पे पुट किया तो आपको मिलता है माइनस ए स्क्वायर वाई नोड अपॉन बी स्क्वायर एक्स नोड। ये वैल्यू रिवर्स हो जाएगी आपकी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किस पॉइंट पे निकालना है हमें? एट एक्स नोड वाई नोड। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं y माइनस वाई नोड इक्वल टू टेंजेंट आपके पास था बी स्क्वायर एक्स नोड अपॉन ए स्क्वायर वाई नोड इनटू में x माइनस में x नोड। तो यहाँ से सॉल्व करने पे आपको मिला है, ये आपके पास आ जाता है यहाँ पर y इंटू वाई नोड माइनस में वाई नोड स्क्वेयर इक्वल टू बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर x इंटू एक्स नोड माइनस में x नोड स्क्वेयर। लिख सकते हैं हम इसको ऐसे। अब इसको हम और लिख सकते हैं y इंटू वाई नोड अपॉन बी स्क्वेयर माइनस वाई नोड स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इक्वल टू x इंटू एक्स नोड अपॉन ए स्क्वेयर माइनस में एक्स नोड स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर। ये हमने यहाँ पे लिखा। इसको हम और सिंप्लीफाई करें तो हम इसको लिख सकते हैं x इंटू एक्स नोड अपॉन ए स्क्वेयर माइनस में y इंटू वाई नोड अपॉन बी स्क्वेयर इक्वल टू में एक्स नोड स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर माइनस में वाई नोड स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर। क्लियर? अब हम यहाँ से निकाल लेते हैं। देखिए ये तो आपने निकाल लिए है। देखिए आपको पॉइंट दिया गया था एट पॉइंट एक्स नोड वाई नोड। तो जब आप हाइपरबोला में ये वैल्यूज़ रखते हैं तो आपको मिलता है सिंस एक्स नोड वाई नोड लाई ऑन हाइपरबोला, इट मीन्स हाइपरबोला पे अगर ये लाई करते हैं तो आप लिख सकते हैं एक्स नोड स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर माइनस वाई नोड स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इक्वल टू 1। तो इसका हम यूज़ कर सकते हैं। तो आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बन जाती है x इंटू एक्स नोड अपॉन ए स्क्वेयर माइनस वाई इंटू वाई नोड अपॉन बी स्क्वेयर इक्वल टू 1। तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये हमारे पास आती है x इंटू एक्स नोड अपॉन ए स्क्वेयर माइनस वाई अपॉन वाई नोड अपॉन बी स्क्वेयर इक्वल टू 1। अब आपको इसमें बोला गया है कि आप क्या फाइंड कीजिए यहाँ पर? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो फाइंड कर देते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। देखिए स्लोप ऑफ नॉर्मल आप निकाल चुके थे, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आप लिखेंगे एट एक्स नोड वाई नोड, जो कि आता है y माइनस वाई नोड इक्वल टू माइनस ए स्क्वेयर वाई नोड अपॉन बी स्क्वेयर एक्स नोड इंटू एक्स माइनस एक्स नोड। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं y माइनस वाई नोड अपॉन ए स्क्वेयर वाई नोड प्लस में x माइनस एक्स नोड अपॉन बी स्क्वेयर एक्स नोड इक्वल टू 0। ये आप यहाँ से लिख सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट करते हैं 25th क्वेश्चन। इसमें आपसे बोला गया आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है। कर्व आपको गिवन है √3x माइनस 2, जो कि पैरेलल है लाइन 4x माइनस 2y प्लस 5 के। तो देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा आपका। यहाँ पर आपको दिया हुआ है इक्वेशन ऑफ कर्व, जो कि है आपके पास y इक्वल टू √3x माइनस 2। फर्स्ट नंबर डाल देते हैं इसको। स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर हम यहाँ पे फाइंड करें स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो हम जानते हैं क्या होता है dy बाई dx।
तो जब आपने dy बाई डी एक्स किया तो देखिए रूट का करेंगे तो 1/2 3x माइनस 2 की पावर -½ तो इसको मैं नीचे लिख सकती हूँ। 3x का जब हमने किया तो ये बना 3 और 2 कांस्टेंट है। इट मीन्स जो डेरिवेटिव आया वो आता है 3/2 इंटू रूट 3x माइनस 2। ये आपके पास आता है, इसको हम सेकंड नंबर डाल देते हैं। स्लोप ऑफ लाइन आपके पास क्या आती है? स्लोप ऑफ लाइन, देखिए स्लोप ऑफ लाइन आपके पास है 4x + 5 = 2y। 2 से जब आप डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 2x + 5/2 = y। 2 अगर मैं कॉमन लेती हूँ तो ये बनेगा x + 5/4 = y। तो देखिए इसका स्लोप क्या आता है आपके पास 2। जैसा कि आपको गिवन है, एज गिवन पैरेलल लाइंस हैव सेम स्लोप। जो पैरेलल लाइंस होते हैं उनके स्लोप सेम होते हैं। इट मीन्स आपके पास जो दो लाइन आई हैं उनके स्लोप्स आप इक्वल कर सकते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं 3/2 रूट 3x माइनस 2 = 2। लिख सकते हैं हम इसको ऐसा। तो देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये आएगा आपके पास 3 = 4 रूट 3x माइनस 2। स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो ये आपको मिलता है 9 = 16 इंटू 3x माइनस 2। ये आपके पास आता है 9 = 48x माइनस में 32। तो ये आपको मिला है 48x = 41। सो x की वैल्यू आपके पास आती है 41/48। कर्व में पुट कीजिए फ्रॉम 1। आपको यहाँ से क्या मिलता है? y = रूट 3 इंटू 41/48 माइनस में 2। सॉल्व करने पे आपको ये मिलेगा 41/16 माइनस 2। तो यहाँ से आपका जो y है वो निकल के आता है 41 रूट 41 माइनस 32/16 मीन्स y = रूट 9/16 दैट इज़ 3/4। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आप पे आया है, देखिए x आया था 41/42 और y आया है 3/4। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप पे आती है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, जो कि बनेगी आपकी y माइनस में y नोड आया 3/4 = स्लोप आया है 2, x माइनस में x नोड जो कि है 41/42। सॉल्व करेंगे इसको हम तो ये मिलता है हमें 4 माइनस 3/4 सॉरी y माइनस 3/4 = 2x माइनस 41/24। सॉल्व करने पे आपको ये मिलेगा यहाँ से 48x माइनस 24y = 23। ये आपके पास यहाँ पर इक्वेशन आ जाती है। नेक्स्ट है आपके पास स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है एट पॉइंट x = 0। तो आप जानते हैं बहुत आसान है। सबसे पहले टेंजेंट फाइंड करेंगे, ऑब्जेक्ट MCQs है तो सीधा मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले डेरिवेटिव फाइंड किया तो ये आया आपका 4x। स्लोप ऑफ नॉर्मल आप जानते हैं क्या होता है, -1 डेरिवेटिव। तो ये आया है -1/4x। x आपने यहाँ पे कितना रखा, सॉरी ये आपको आगे दिया हुआ था, +3 sin x भी है तो आपके पास sin x का बनेगा cos x। तो आपके पास ये वैल्यू आती है। अब आपको किस पे फाइंड करना है, ये
जीरो पर, तो देख लीजिए जीरो पे क्या आता है, -1/0 + 3 मीन्स आपके पास आता है -1/3। तो आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पे वो बनेगा डी। नेक्स्ट है, लाइन गिवन है टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट। किस पॉइंट पे आपके पास ये टेंजेंट आती है, तो निकाल लेते हैं। देखिए आपके पास जो कर्व गिवन है y² = 4x, तो आपने जब इसका डेरिवेटिव किया तो आपको मिला 2y dy/dx = 4। तो यहाँ से आपको मिला dy/dx = 4/2y मीन्स आपके पास आ गया 2/y। और लाइन से जब हम निकालते हैं तो ये हमें मिलेगा, यहाँ पे देखिए स्लोप आपके पास आ रहा है 1, तो यहाँ से आपके पास स्लोप आता है 1 और कर्व का स्लोप आया है 2/y। क्लियर है? तो इक्वल रख देते हैं, 2/y = 1। तो यहाँ से y = आ गया आपका 2। जब आपके पास y 2 है तो आप कर्व में रखिए और निकाल लीजिए पॉइंट अपना। तो ये आता है 4 = 4x। तो यहाँ से x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 1 के। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ बना है, x 1 आया है और y आया है 2। मीन्स आपका जो आंसर है वो होगा यहाँ पे A। तो यहाँ पर आपका आंसर आता है A। ये थे आपके 27 क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.3 के। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। कहीं पर फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आपको रहती है तो वीडियो को वापस रिपीट करके देखें। आपकी बेसिक की अलग से वीडियो बनाई गई है, आप बेसिक भी अपना क्लियर कीजिए और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।